आज आप लोगों को भारत के भू आकृति प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। आप थोड़ा सा पेशेंस होकर देखते जाइएगा, ये न्यू चैप्टर है। आपको देखिए, आपको यदि भारत का फिजिकल मैप जिसमें वैसा मैप जैसे पर्वत पठार मैदान हो, उसको फिजिकल मैप कहते हैं। आप यदि फिजिकल मैप के बारे में जानते होइएगा, आप जब देखते होइएगा आपको समझ में भी नहीं आता होगा हिमालय कहाँ है, मैदान राजस्थान का मैदान कहाँ है, पंजाब का मैदान कहाँ पे है, ये सब जानते भी नहीं होइएगा। आप देखिए ध्यान से, जैसे ई मैप है, ध्यान दीजिएगा, ये अच्छे से मैप है। देखिए ई मैप है, ई मैप के बारे में देखिए था, कुछ समझ में आ रहा है? हिमालय कहाँ है, ये देखिए नीचे तक, ये देखिए था ऊपर का ई हिमालय है, मैदान है, कुछ समझ में आ रहा है? तो ये सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा इस चैप्टर से। थोड़ा लंबा चैप्टर होगा, आपको बहुत पार्ट में आएगा, बहुत मतलब दो पार्ट 3 पार्ट में आएगा। आप अच्छे से एक एक कर पेशेंस होकर देखते जाइएगा। सारा जो नहीं समझ में आया ये आप कमेंट करके हमको बताइएगा, क्या नहीं समझ में आपको आया, समझे? चलिए आपको आगे बताते हैं। देखिए हम बोल रहे हैं भारत के भू आकृति प्रदेश। ये चैप्टर कहाँ पढ़ना आपको पड़ेगा? बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, कोई भी अदर एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो, उस ई मैप से आपको कम से कम 4 5 6 क्वेश्चन कम से कम आएगा ही कोई भी एग्जाम में। और सबसे सिंपल है, सबसे आसान भी है, और अच्छे से देखते जाइएगा, अच्छे से देखिएगा आपको आसानी लगेगा। आप देखिए ध्यान से, भारत का भू आकृति प्रदेश का इंग्लिश में बोलते हैं जियोमॉर्फिक रीजन बोलते हैं। इसका मतलब है होता है क्षेत्र की पहचान करना। किसके आधार पर? कोई भी एरिया की पहचान का स्थल स्वरूप के आधार पर। स्थल स्वरूप का मतलब होता है जैसा हम देखें, जैसे मान लीजिए हम देखें, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब स्थल स्वरूप को क्या देखें, माने स्थल स्वरूप पर जो आकृति देखते हैं उसी को तो बोलते हैं स्थल का आकार कैसा है। जैसे माने पर्वत का आकार कैसा है, हमेशा तो इंची टेबल से नापते हैं नहीं, तो आकार ही स्थल स्वरूप के मतलब जैसा साइज उसके आधार पे अध्ययन, मतलब आधार पे करते हैं पहचान। किसके आधार पर? स्थल स्वरूप के आधार। जैसे पर्वत, इसको क्या कहेंगे? पर्वत। ये बताइए आप, जैसे पर्वत हुआ तब पर्वत किसे कहेंगे? जो ऊंचाई में सबसे ऊंचा हो, जितना स्थल स्वरूप पे स्थित वैसा एरिया, वैसा क्षेत्र, वैसा भाग जो ऊंचाई में सबसे अधिक हो। ढाल क्या हो? तीव्र हो। आधार क्या है? चौड़ा है। शीर्ष क्या है? शीर्ष क्या है? नुकीला है। आप देख के जो आपको नजर आ रहा है वही चीज लिख देना, उसको पर्वत। इसको क्या कहेंगे? पठार। आप बताइए पठार में क्या कहिएगा? शीर्ष क्या है? सपाट है। ढाल क्या है? पर्वत की अपेक्षा कम है। ऊंचाई कैसा है? पर्वत की अपेक्षा कम है। कोई दिक्कत? उसको क्या कहेंगे? पठार बोलेंगे। जैसे तिब्बत का पठार, पामीर का पठार। आप जानते हो पर्वत में क्या है? हिमालय का पर्वत जानते हैं कि नहीं? उत्तर पश्चिम का पर्वत, जैसे डफला रीजन, ये सब, इस सारा चीज आपको इसमें आगे जानने का। इसको क्या कहते हैं? वैसा एरिया जिसका सतह उबड़ खाबड़ भी हो और समतल भी हो, उसको क्या कहेंगे? मैदान का है। यानी ढाल क्या हो? जिसका मंद हो, क्या हो? मंद हो, इसको क्या कहेंगे? इसको मैदान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैदान। ये जो पानी है, पानी के नजदीक वाले एरिया पे जहां पे पानी नहीं रहता उसको क्या कहते हैं? तटीय क्षेत्र बोलते हैं कि नहीं? बताइए। तटीय क्षेत्र। तो हमको आप पहचानना पड़ेगा इंडिया में तटीय क्षेत्र कहां पे है, वो पहचानना होगा। आप बताइए जहां पे वैसा तटीय क्षेत्र जहां पे पानी से ढका होता है उसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? मंग तट बोलते हैं कि नहीं? बताइए। मंग तट बोलते हैं, कोई दिक्कत? जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तटीय क्षेत्र। क्या है? तटीय क्षेत्र जो पानी से ढका हो, वैसा तटीय क्षेत्र। वैसा समुद्र के किनारे वैसा क्षेत्र जो पानी से ढका हो उसको क्या कहते हैं? मंग तट। आप बताइए इसको मंग तट, इसको क्या कहते हैं? माधुप्य ढाल बोलते हैं कि नहीं? बताइए। हाँ, द्वीपीय ढाल। आप कोई बोलेगा मंग तट किसे कहते हैं? मंग तट में क्या होता है? तटीय क्षेत्र की चौड़ाई सबसे ज्यादा होता है कि नहीं? जैसे समुद्र में अवस्थान करने जाते हैं, जहां तक पानी रहता है, जहां पे आप अवस्थान करते हैं उसको कहते हैं मंग तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंग तट। इसको क्या, ये आपको पिछले लेक्चर में ये आपको अच्छे से लिखा दिए थे। इसको क्या करते हैं? इसको, ये जो है इसको क्या कहते हैं?
और इसको क्या कहते हैं, इसको नित्तल कहते हैं, इसको कटक कहते हैं। ये जो बीच में जो दो दो कटक के बीच में जो खड़ी है इसको भंस घाटी बोलते हैं। ये सब आपको सब चीज पिछले लेक्चर में बता दिए हैं। ये है तो यही बताइए, स्थल स्वरूप के आधार पर ही पहचान किए ना, उसी स्थल स्वरूप पर जिस आधार पर पहचान करते हैं उसको क्या कहते हैं, भू आकृति प्रदेश। आप भारत के भू आकृति प्रदेश में आप किसका अध्ययन करेंगे, देखिए ध्यान से। तो आप बताइए, इसको एक रूप में आप पहचान पाइएगा, इंडिया के फिजिकल मैप, इंडिया का कौन सा मैप, फिजिकल मैप। आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हम इसके अध्ययन में क्या करते हैं, पहले उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र, हम ये बताइए, आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर दीजिएगा। सबसे ऊपर वाले भाग को नॉर्थ कहते हैं, इसको साउथ कहते हैं, इसको ईस्ट कहते हैं, इसको वेस्ट कहते हैं। सबसे उत्तर से चालू करते हैं, उत्तर से उत्तरी भाग से चालू करते हैं। कौन कौन सा एरिया में क्या पर्वत है, पठार है, मैदान है, क्या है, झील है, तटीय क्षेत्र है, क्या चीज है, उसका अध्ययन कर देंगे। अध्ययन आप बताइए, सबसे उत्तर में हम जो अध्ययन करेंगे, क्या अध्ययन करेंगे, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र। तो ये बताइए, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में आप क्या पढ़िएगा, हिमालय। तो हिमालय से पहले तो आप क्या पढ़िएगा, ट्रांस हिमालय पढ़िएगा कि नहीं, बताइए। ट्रांस हिमालय तो आपको आगे पढ़ाएंगे, इसको डिटेल में करेंगे। ट्रांस हिमालय क्या होता है, ट्रांस हिमालय का 3 पार्ट होता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इसमें कौन सा चोटी होता है, केटू चोटी किस पे होता है, काराकोरम पे होता है, लद्दाख पे होता है, जास्कर पे होता है, ये सारा। और माउंट राकापोसी पर्वत कहाँ पे है, ये सब सारा एग्जाम में आता है। इस किस में है, ट्रांस हिमालय में है। इसी में उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में ही क्या पढ़ेंगे, हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए इसी में हम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये किस भाग है, ट्रांस हिमालय का पार्ट होगा। ये पूरा है बृहत हिमालय है, क्या है, पूरा बृहत हिमालय का ही पार्ट होता है। क्या होता है, बृहत हिमालय। हिमालय का ही पार्ट होता है लघु हिमालय। क्या होता है, लघु हिमालय। ये आपको टोटल हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। अभी आपको ओवरव्यू बता रहे हैं, आपको पढ़ना कैसे है। इसी का पार्ट होता है शिवालिक होता है, आप लोग जानते होइएगा शिवालिक, ये कैसे निर्माण हुआ, ये सब आपको बताएंगे। जैसे बताइए, ये लघु हिमालय नीचे होगा कि नहीं, बताइएगा। ये शिवालिक होगा कि नहीं, बताइए। ये बताइए, आप बिहार में यदि आप है बिहार में पश्चिम चंपारण में एक सोमेश्वर श्रेणी है, सोमेश्वर श्रेणी, ये किसका भाग है, शिवालिक का ही भाग है कि नहीं। आप पढ़िएगा तब आप जान पाइएगा। जैसे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में क्या पढ़िएगा, मैदान क्या वो है, तो मैदान 4 ही मैदान होता है। किसका मैदान, राजस्थान का मैदान पहला में, इसके बाद किसका मैदान होता है, बताइए। पहले ये बताइए, राजस्थान से पहले भी पंजाब का मैदान, तब राजस्थान का मैदान, तब गंगा का मैदान। किसका, गंगा, जहाँ बिहार, यूपी, झारखंड जो मैदान है, यूपी बिहार में जो मैदान पाया जाता है उसको कौन, गंगा का मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गंगा का मैदान बोलते हैं। इसमें क्या आता है, असम का मैदान आता है। आप एक चीज जानते होइएगा, दुनिया में कहीं पे जहां मैदानी इलाका होगा वहां जनसंख्या ज्यादा होगा कि नहीं। जैसे पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व का है, बिहार का है कि नहीं, 1106 है कि नहीं। मतलब कहने के मतलब 1 किलोमीटर में 1106 आदमी रहते हैं कि नहीं। क्यों, बिहार में जनसंख्या ज्यादा क्यों है, यहाँ मैदानी इलाका है। क्यों, देखिए ध्यान से। जैसे पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, सॉरी मतलब गंगा का मैदान, असम का मैदान। ये बताइए, इधर पर्वत था तो आदमी कहाँ आएगा, मैदान में, ये भाग में आएगा। तो ये जो बिहार, यूपी, बिहार में क्या है, बारिश भी अच्छा होता है, खेती भी अच्छा होता है, इसलिए बिहार में जनसंख्या ज्यादा है। कोई दिक्कत, आप देखिए ध्यान से। आप ये तो मैदानी क्षेत्र में आपको पढ़ा देंगे। आप प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र में क्या पढ़ाएंगे, इसमें पढ़ाएंगे ढक्कन का पठार। इसमें देखिए ढक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये सब पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सब पढ़ाएंगे आपको। तट आप देखिए, ये सब पढ़ा देंगे। ये बताइए, प्रायद्वीपीय पठार, आप एक ये ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय भारत क्या है, प्रायद्वीपीय भारत। आप बताइए प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं, ये हमको बताइए आप। ये बताइए, वैसा एरिया जो तीनों ओर से पानी से घिरा रहता है उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं, पेनिसुला बोलते हैं कि नहीं, बताइए इंग्लिश में। कोई दिक्कत, ये हम क्या बोले, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड आप ध्यान दीजिएगा। आप देखिए, वैसा एक छोटा सा एरिया जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो उसको अंतरीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंतरीप।
द्वीप बोलेंगे। इसका अंतर्द्वीप आपको देखना है, कहा जाइएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जूम करके गूगल पे देखिएगा ना, तो उसका तीनों ओर से पानी है। तो इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी होगा कि नहीं बताइए, हमको बताइए, समझ में आया? आप बताइए, ये तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। वैसा बड़ा एरिया जो तीनों ओर से पानी से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुला बोलते हैं। आप बताइए, इधर तो ये बताइए, इंडिया के इधर अरब सागर है कि नहीं बताइए? अरब सागर मतलब पानी है, बड़ा भाग है नहीं अरब सागर। इधर बंगाल की खाड़ी है कि नहीं? बंगाल की खाड़ी है कि नहीं? आइए नीचे हिंद महासागर है कि नहीं? हिंद महासागर है कि नहीं बताइए? तीनों ओर से पानी से घिरा है कि नहीं? तो इसलिए इस भाग को, इतना भाग को प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो ये कैसा भाग है? पठारी भाग है। कैसा भाग है? पठारी। क्यों भाग है? क्यों है? ये हिमालय से मतलब पर्वत से ऊंचाई में कम है। पर्वत से ऊंचाई, ये बताइए पर्वत क्या होता है, किताबी भाषा में क्या पढ़ते होइएगा, जिसकी ऊंचाई मतलब औसत 6000 मीटर से अधिक होती है उसको क्या कहते हैं, पर्वत बोलते हैं। तब पर्वत का हम और आपको बताया था ना, पर्वत कैसा होता है, शीर्ष क्या होता है, नुकीला होता है, ढाल क्या होता है, तीव्र होता है। तीव्र का मतलब क्या होता है, वहां चढ़ना बहुत मुश्किल, समझ में आया? ढाल तीव्र होता है। आधार कैसा है, चौड़ा होता है। पठार में आपको क्या बताए थे, शीर्ष क्या होता है, सपाट होता है। सपाट मतलब समतल होता है शीर्ष से, लेकिन ऊंचाई कैसा होता है, पर्वत की अपेक्षा कम होता है। ढाल कैसा होता है, पर्वत की अपेक्षा कम होता है। समझ में आया कि नहीं? पर्वत बताए थे। तो ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत, ये प्रायद्वीपीय पठार है। ये ऊपर क्या है, ये पर्वत है। ऊंचाई में सबसे ज्यादा होगा। कोई भी ऊंचा पर्वत जैसे माउंट एवरेस्ट कहाँ होगा, यहीं पे होगा। मकालू कहाँ पे, यहीं पे होगा। कंचनजंगा क्या हो, यहाँ पे होगा। केटू कहाँ पे होगा, वहां। ये सब ऊंचाई में 6000 मीटर से ऊंचा ही भाग होगा। 6000 मीटर से ऊंचाई में अधिक ही होगा। मकालू, नंदा देवी, नंगा पर्वत, नमचा पर्वत, ये सारा पर्वत यहीं पे है। ये आपको डिटेल में से बताएंगे। डफला पर्वत, मीरी पर्वत, अबोर पर्वत, सारा आप देखिए ध्यान से। ये बताइए, ये इसको क्या है, प्रायद्वीप बोलेंगे ना। कैसा, कौन सा प्रायद्वीप है, भारतीय प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेनुसुला बोलते हैं कि नहीं बताइए? ये जान गए। आप बताइए, ये जो भाग है ध्यान दीजिएगा, वैसा एरिया जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, इसको क्या कहेंगे, द्वीप बोलेंगे, द्वीप बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइलैंड। वैसा बड़ा एरिया जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, वैसा बड़ा एरिया जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, देखिए इसको कहते हैं महाद्वीप बोलते हैं। आप लिखते जाइएगा हर वर्ड को, आप देख क्या होता है बताइए, कॉन्टिनेंट होता है, कॉन्टिनेंट होता है कि नहीं बताइए? ये समझ में आया कि नहीं, हम पहले ये हमको बताइए पहले। अंतरिक्ष किसे कहते हैं, वैसा छोटा सा एरिया जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, अंतरिक्ष। वैसा बड़ा एरिया जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, प्रायद्वीप। वैसा छोटा एरिया जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसको द्वीप बोलेंगे। जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप है कि नहीं। वैसा बड़ा एरिया जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसको क्या कहते हैं, महाद्वीप बोलेंगे, महादेश बोलते हैं जिसको। जैसे एशिया महादेश, यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश, अंटार्कटिका महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश जिसे ऑस्ट्रेलिया महादेश बोलते हैं, है कि नहीं बताइए? महादेश की संख्या, महाद्वीप की संख्या कितना होती है, 7 होती है। और द्वीप की संख्या तो हजारों है, लाखों है, कोई गिनती नहीं। लेकिन इसका तो महाद्वीप का संख्या तो निश्चित है ना। तो ये सब आपको पढ़ना। तटीय प्रदेश, ये बताइए, तटीय क्षेत्र जो समुद्र के किनारे हो, जो समुद्र के किनारे है, समुद्र के किनारे। आप बताइए, समुद्र के किनारे ये तो समुद्र ना है, आप बताइए है कि नहीं? ये समुद्र है कि नहीं, हमको बताइए। समुद्र है। समुद्र के किनारे ये जो भाग है, इसको तटीय प्रदेश बोलते हैं। क्या, तटीय क्षेत्र बोलते हैं, तटीय राज्य बोलते हैं। कोई दिक्कत? आप बताइए। आप चौथा, इस सबसे अंत में क्या पढ़ना है, द्वीपीय क्षेत्र पढ़ना है। द्वीपीय क्षेत्र में क्या पढ़िएगा, वैसा एरिया जो चारों ओर से पानी से घिरा है, उसका द्वीप बोलेंगे। तो भारत में वैसा कौन सा एरिया है, तो ऐसा कौन सा एरिया बताइए तो। लक्षद्वीप है कि नहीं, अंडमान निकोबार है कि नहीं बताइए, एरिया जिसको अंडमान निकोबार बोलेंगे। जहां मुंबई बसा हुआ है, मुंबई में कौन सा द्वीप है, ये भी बताएंगे। कोको द्वीप कहां पे, ये भी बताएंगे। चलिए, इतना आप अच्छे से समझिए पहले ये क्या पढ़ना हमको है भारत के भू आकृति प्रदेश में, समझे? चलिए अब अगले एक एक करके आपको बताते चलते हैं क्या होता है।